सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं विमल श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पंजीकृत दिल्ली। सर काशी आगमन हुआ, क्या कुछ चर्चा हुई संगठन के विस्तार की? देखिए, काशी हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र और पौराणिक शहर है। हम अपने कायस्थ बंधुओं को कायस्थ एकता की बात को लेकर आगे चल रहे हैं। इसमें हम अपने काशी से इस अभियान की शुरुआत करने के निमित्त अपने अभियान को दिशा देने के लिए, बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए काशी का आगमन हुआ है। और यहाँ पर हमारे जो कायस्थ बंधु हैं, जो कायस्थ एकता की बात करते हैं, कायस्थों को एक मंच पर लाने की बात करते हैं, उनसे इसी विषय पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हम लोग और उनसे वार्ता की गई है। और हम अभी की कोई हमारा मकसद नहीं है, हम सिर्फ कायस्थ हित के लिए अपने को एक मजबूत संगठन बनाने के लिए कायस्थ एकता की बात कर रहे हैं कि सभी कायस्थ भिन्न भिन्न मतों के हो सकते हैं, लेकिन कायस्थ के नाम पर हम सब एक हों, इकट्ठे हों, एकत्रित हों। यही हमारा मूल मंत्र है और इसी अभियान के तहत हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। कायस्थों की अगर बात करें तो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि उतने जागरूक नहीं है, हालांकि समाज का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग कायस्थों को कहा जाता है। तो कायस्थ महासभा किस तरीके से प्रयास करेगी कि राजनीति में भी कायस्थों को वो मुकाम मिले जिसके वो हकदार? निश्चित तौर पर हम कायस्थ बहुत ही पढ़े लिखे हैं और विचारों से अगर देखा जाए, चाहे हम लाल बहादुर शास्त्री जी, विवेकानंद जी या जो हमारे लीडर अगुवाई जिन्होंने अभी तक की है, निश्चित तौर पर बहुत ही पढ़े लिखे हैं और हमारी कौम भी बहुत पढ़ी लिखी है। हम पढ़े लिखे होने के नाते अभी तक यह बात, इसी बात पर हमारी एकता की बात इकट्ठी होती है कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं हो पाए। इसका कारण इस पर मंथन करते हुए हम लोग इसी एक राजनीतिक रूप से अपने को खड़े करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। और जब हम एकत्रित होंगे तो निश्चित तौर पर हमारी राजनीतिक शक्ति जगेगी, बनेगी और लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस होगी। 2022 का चुनाव है, क्या देखते हैं, किस तरह? हम अभी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपनी एकता की बात नहीं कर रहे हैं। वो योग्यता के अनुरूप हम लोग तय करेंगे जो हमारे कायस्थ वर्ग को, कायस्थ जाति को सम्मान देगा, प्रतिष्ठित करने में सहयोग देगा। फिलहाल अभी हम उसके साथ रहेंगे, किंतु अभी हम राजनीति से अपने को दूर रख रहे हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं और संगठित हो करके हम राजनीतिक शक्ति के रूप में जब उभरेंगे तब हम इस पर विचार करेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं कायस्थ महासभा के। अगर कायस्थों की बात करें तो जितनी भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें या राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, तो क्या लगता है वो पद और प्रतिष्ठा, वो सम्मान कायस्थों को इन पार्टियों के द्वारा अभी तक मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है और सदैव की भांति हम अभी भी उपेक्षित हैं। हम सदैव समाज को योगदान दिए हैं और हमारे नेता, हमारे अग्रज जो रहे हैं, समाज को मार्गदर्शित किए हैं और दिशा निर्देश, परंतु उन सब के बावजूद हम अभी तक उपेक्षित हैं और हमारी किसी भी प्रकार से कोई हमारी से नहीं है। तो इसके निमित्त हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और इसी भावना को लेकर के कि हम उपयोगी हैं, हमने समाज को मार्गदर्शन दिया है, तो हमारी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस बात का एहसास दिलाने के लिए हम लोग को एकत्रित होने की आवश्यकता है। लास्ट सवाल, बीजेपी के कुछ नेताओं से भी आपकी मुलाकात हुई, पत्र के माध्यम से कुछ ऐसी बात भी हुई जिसमें आपने विधान सभा चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में भी टिकट की कुछ इस तरीके से मांग की कि सम्मान मिले कायस्थों को। तो क्या कुछ भरोसा बीजेपी की ओर से आपको मिला? नहीं, बीजेपी हो चाहे कोई भी दल हो, सम्मान देने की बात सभी लोग कर रहे हैं हमारे एकत्रित या हमारी एकता को देखते हुए, किंतु अभी इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हमें तो पहले अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है और फिर हम इस संबंध में निर्णय लेंगे।